नमस्कार। जैसे कंसेप्ट का नाम बताया मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन, ऐसे ही ये कंसेप्ट का नाम है वैदिक पेरेंटिंग। पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने माता पिता के कर्तव्य के पालन के लिए कुछ सूत्र बताए, कुछ उपसूत्र बताए और वर्षों तक खोजबीन की एक भारतीय साहित्य में से, और ये रहस्य ढूंढ निकाला कि पहले के गुरुकुल सफल क्यों थे। पहले के गुरुकुल इसलिए सफल नहीं थे कि वहाँ प्रबल आचार्य थे। पहले के गुरुकुल इसलिए सफल थे क्योंकि गुरु शिक्षा थी और प्रबल माता पिता थे। माता पिता का रोल आने के बाद ही गुरु का या आचार्य का रोल आता है। जब माता पिता अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाते हैं तो बच्चों की समस्या बनी ही रहती है और दूर नहीं होती है। आज के समय में हम बच्चों की समस्या देख रहे हैं, वो समस्या का हम जल्दी से जल्दी समाधान नहीं करेंगे तो आगे आने वाला काल भयंकर आएगा। तो ये इसको सावधानी रखने के लिए पूज्य गुरु जी ने हजारों पुस्तकों का अध्ययन किया। वेद, उपनिषद, गीता को मूल संस्कृत भाषा में पढ़ा, आयुर्वेद के ग्रंथों को संस्कृत भाषा में विचारा, समझा और उसके बाद उन्होंने कंसेप्ट तैयार किया जो वैदिक पेरेंटिंग के नाम का था। और उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने वैदिक सूत्र जो संस्कृत भाषा में थे वो वैदिक पेरेंटिंग के सूत्र संस्कृत भाषा में लिखे, उसके उपसूत्र भी संस्कृत भाषा में लिखे और समाज के सामने एक बिल्कुल नई दिशा दिखलाई। मॉडर्न पेरेंटिंग से कई गुना पावरफुल, कई गुना ज़्यादा असरकारक ये कंसेप्ट है। तो आप कतई ये न मानिए कि ये भारत का है तो कोई दम नहीं होगा। आज इसकी विदेश में भी बहुत मांग बढ़ती जाती है। हमारे वैदिक पेरेंटिंग के 8-8 घंटे के वर्कशॉप साइकोलॉजी का, जिसको हिमालय कहा जाता है, ऐसे है वो। कोई भी एक साइकोलॉजी का आ जाए, कोई भी डॉक्टर आ जाए, इंजीनियर आ जाए या कोई भी प्रकार का बौद्धिक व्यक्ति आ जाए, वो गुरु जी के ज्ञान के आगे तो मस्तक ही झुकाएगा। तो वो एक कंसेप्ट को पुनरुद्धार करने के लिए ये पुस्तक लिखी वैदिक पेरेंटिंग। उसमें साधारण रोज बरोज के जीवन के जो हमको अनुभव होते हैं, जो पेरेंट्स को परेशानियां होती है, जो भावनात्मक एक आवेग आता है और उसमें हमको किस तरह से क्या उपाय करना। अपने बच्चे मोबाइल देख रहे, छोड़ नहीं रहे, गैजेट्स का उपयोग कर रहे हैं, गलत आदतें बनाए हुए हैं, हमारे सामने हो रहे हैं, हम किस तरह से उसको टैकल करें, कंट्रोल करें, किस तरह से उसका हम पालन पोषण करें। तो ऐसी सारी बातें जिज्ञासा आचार्य ने इसमें अपने अनुभव के कथन पर रसाल शैली में रखी है। ये प्रत्येक माता पिता को ये पुस्तक पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप भी यदि पेरेंट बन गए हैं, पेरेंट्स बन चुके हैं भौतिक रूप से, तो सही मायने में उसको नैतिक रूप से भी आप पेरेंट्स बने, उसमें आपकी हेल्प करेगा वैदिक पेरेंटिंग पुस्तक। तो ये पुस्तक में आपको ये सारे सूत्र मिलेंगे जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी के लिए, पेरेंट्स के कर्तव्य के लिए समझने बहुत ज़रूरी होते हैं। नमस्कार।